नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव घमासान में आपका स्वागत है, जहां हम आपको नगर निगम पार्षद चुनाव की खबरों से रूबरू कराएंगे। नगर पालिक निगम भिलाई की नगरीय निकाय चुनाव में इस बार शराब का मुद्दा जोरों शोरों से गूंज रहा है। वहीं एक और जहां वार्ड 44 में शराब दुकान को बंद कराकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दल श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर शराब भट्टी को खुर्सीपार से हटाकर छावनी बस्ती के वार्ड 41 में लगाए जाने का विरोध भी शुरू हो चुकी है। नगर पालिक निगम भिलाई की नगरीय निकाय चुनाव में इस बार शराब का मुद्दा जोरों शोरों से गूंज रहा है। वहीं एक और जहां वार्ड 44 में शराब दुकान को बंद कराकर भाजपा व कांग्रेस दोनों दल श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं, तो दूसरी ओर शराब भट्टी को खुर्सीपार से हटाकर छावनी बस्ती के वार्ड 41 में लगाए जाने का विरोध भी शुरू हो चुका है। आज शाम को जब आबकारी विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन शराब दुकान की कंटेनर लेकर छावनी के वार्ड 41 पहुंचे, तब छावनी के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इस विरोध में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। दरअसल जिस स्थान पर शराब भट्टी का कंटेनर लगाया जा रहा था, वहीं से कुछ ही दूरी पर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है, साथ ही नज़दीकी सघन बस्ती व एक शिवालय भी है, जिसके चलते वार्ड वासियों ने विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया। ट्रांसपोर्ट नगर के वीरा सिंह चौक पर लोगों ने 2 घंटे तक चक्का जाम कर गाड़ियां रोक दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को आनन फानन में बल के माध्यम से जाम हटाना पड़ा। वहीं लोगों ने कंटेनर उस जगह से हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक यह कंटेनर नहीं हटाया जाएगा, तब तक वहां से नहीं हटेंगे। लोगों का कहना है कि सघन बस्ती वाले इलाके में शराब भट्टी का लगाया जाना आम जनता पर व स्कूली बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। इसे यहाँ नहीं लगाने दिया जाना चाहिए। एसपी साहब और डीएसपी साहब के कहने के बाद हमने रोड तो खाली कर दिया है, परंतु हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि कंटेनर वहाँ से शिफ्ट नहीं होगा। चूंकि यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर स्कूल है, 100 मीटर की दूरी पर शिवालय है और यह सिर्फ 100 मीटर की डिस्टेंस पर बहुत ही घनी बस्ती है और यहाँ दारू भट्टी खोली जा रही है, जबकि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ट्रांसपोर्ट नगर में ऑलरेडी 2 भट्टी है, इंग्लिश और देसी। उसके बावजूद ये सरकार के द्वारा घिनौना कृत्य किया जा रहा था, दारू भट्टी यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा था। कहीं भी ले जाए, हमारे क्षेत्र में नहीं चाहिए हमको। हमारे जो क्षेत्र में, हमारा जो छावनी क्षेत्र है, वार्ड 28 जो पहले था, अभी 2 भागों में बटा है, उसमें ना पहले दारू भट्टी था, ना अभी दारू भट्टी होगा, ना आगे दारू भट्टी होगा। हम दारू भट्टी के एकदम विरोध में है। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने दारूबंदी की बात की थी, तो वो अपनी दारू भट्टी को यहाँ खोलने का क्यों सपना सोच रही है? उसे ले जाए यहाँ से। हमको दारू भट्टी नहीं चाहिए। इसी वार्ड की बेटी हूँ और यहाँ एक शिक्षक होने के नाते यहाँ पे पास में ही गवर्नमेंट स्कूल है और इस स्कूल से बच्चे निकलेंगे और उनका क्या भविष्य होगा। आज अगर ये दारू भट्टी खुल रहा है, बिना दारू भट्टी के तो आज छावनी स्कूल में बच्चों के ऊपर ब्लेड लगा है, झगड़े लड़ाई करते हैं। अगर यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके और छुट्टी लें, लंच में निकल के, कितने दूरी पे हम 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और दारू भट्टी हमारी यहाँ से बस यही अनुरोध है कि ये दारू भट्टी यहाँ से हटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। छावनी के निवासी यहाँ पे आए थे और यहाँ उनको एक अंदेशा हुआ कि यहाँ शराब भट्टी खुल रही है, इसके विरोध कर रहे थे और उनको समझाया गया कि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो वो शांत हो गए हैं। अभी ये निर्णय ही नहीं हुआ है कि भट्टी कहाँ खुलेगी, इसलिए वो कोई भी भट्टी के बारे में कहना उचित नहीं होगा। भट्टी का सामान इतना तय नहीं, ये तो कंटेनर है, यहाँ भट्टी कंटेनर है, भट्टी का सामान इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि ये भट्टी यहाँ खुल रही है। भिलाई वार्ड 42 गौतम नगर का चुनाव हाई प्रोफाइल होने की वजह से सभी की नजरें टिकी हुई है। एक और जहां कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरे पर दांव खेली है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने क्षेत्र में लोकप्रिय व सदैव सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले युवक को चुनाव मैदान में उतारा है। मतदान की तिथि नजदीक आते ही राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी अजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह ने बाजा गाजे और आतिशबाजी के साथ रैली निकाली और वार्ड का दौरा किया। इस दौरान एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो वार्ड वासियों सहित दोनों दल के नेता गदगद होकर मुक्त कंठ से सराहना करने के लिए मजबूर हो गए। हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस प्रत्याशी अजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे थे, तब विनोद सिंह अपनी रैली को लेकर पहुंचे।
अजित सिंह किनारे में खड़ा होकर भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह का चरण स्पर्श करने झुका। विनोद ने रोकते हुए आशीर्वाद स्वरूप उसके पीठ पर हाथ रखकर आगे बढ़ गए। कांग्रेस प्रत्याशी अजित सिंह ने इस दौरान ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार सदैव जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से लागू करती रही है और आगे भी हमारे विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में हम पूरी निष्ठा के साथ क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की झड़ी लगा दी जाएगी। आप ये बताइए कि विरोधी पक्ष का कहना है कि यहाँ के राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया है, यूपीएस सरकार निरस्त कर दी है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सारी बातें ये अफवाह हैं। जैसा कि सबको पता है कि 15 साल से जो उनकी बीजेपी की सरकार रही है और हमारे यहाँ बीजेपी के जो पार्षद महोदय रहे हैं, उनके द्वारा सिर्फ जो फर्जी राशन कार्ड जो बनते हैं, आप सभी को पता है कि पैसे दे के आज की डेट में जो राशन कार्ड बन रहे हैं कि 3000 रुपये दे दो, 4000 रुपये दे दो, राशन कार्ड बन जाएंगे। सिर्फ वही राशन कार्ड निरस्त हुए हैं और हमारी पहल जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे हम बीपीएल कार्ड, जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका हम राशन कार्ड बनाने का तत्परता कर प्रयास रखना है, वो प्रयास कर ही रहे हैं। विकास की गति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो बोलना चाहूँगा कि जब से हमारे यहाँ श्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है और हमारे यहाँ विधायक जो हमारे श्री भाई, बड़े भाई ही बोलूँ उनको, देवेंद्र यादव भैया जी आए हैं, तब से सारे कुर्सी पार में सर हमारे वार्ड में, खासकर हमारे वार्ड में तो तकरीबन 101 करोड़ 25 से 45 लाख के समथिंग काम आया है हमारे यहाँ। और इन लोग कह रहे हैं कि हम फीता काटने जाते हैं, हम गिनती गिना दें कि ये हमने काम क्या किए अगर वार्ड में, तो पहला काम मैं गिनाना चाहूँगा, पीछे शिव मंदिर में हमने भवन बनवाया है। दूसरा, भिलाई स्टूडेंट स्पोर्ट्स क्लब में हमने अपना सामुदायिक भवन दिया। तीसरा, मानीपुरी समाज को भवन दिया। चौथा, जो ये पेवर ब्लॉक के कार्य कर रहे हैं, तो पूरा आप चाहे देख लीजिए, पूरे स्ट्रीट में जितने भी हमारे क्वार्टर्स लाइन के स्ट्रीट हैं, सभी में हमने पेवर ब्लॉक लगाया और वार्ड को सुंदर बनाया है। दूसरी चीज़ें कहते हैं कि पानी टंकी इन्होंने बनाई, तो पानी टंकी सिर्फ बना देने से या उसका भूमि पूजन कर देने से ना चीज़ें खत्म नहीं जाती, लोगों की समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं। मैं बोलता हूँ इन्होंने चलो पानी टंकी लगा दी, भूमि पूजन कर दिया, घर घर तक पानी किसने पहुँचाया? आप जब तक मेहनत करके पाइप में गड्ढा खोद के नहीं डालेंगे अंदर पाइप, तो क्या लोगों के पास पानी टंकी से डायरेक्ट पहुँचेगा कि टंकी से निकालने जाएंगे? जैसे जैसे मतदान की तिथि सामने आ रही है, तो उसमें जीत का क्या आश्वासन है आपका? देखिए, जैसे जैसे मतदान की तिथि जो नज़दीक आ रही है, आपका कहना है, हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि मतलब लड़ाई जो है वो अब थोड़ी सी मज़े आने लग गई है कि अब मेहनत जो है वो हमें पूरी 100% देनी है। और जीत की जहाँ बात है, तो जीत के तो मैं बोलूँगा कि मैं 101% बोल सकता हूँ कि हम यहाँ से अपने वार्ड को जिता के, मतलब जीत के आ रहे हैं, और जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं और जितने भी हमारे वार्डवासी के लोग हैं, उनका भरपूर प्यार मिल रहा है हमें। तो जैसा कि आपने बताया कि ये वार्ड जो है हमारा, जिस वार्ड पर हम अभी बात कर रहे थे, वार्ड 42 गौतम नगर कुर्सी पार, ये वार्ड तो हम जीत ही रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो वो आदमी जी जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बाहर के हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वो कई चीज़ों में, एक तो दारू माफिया रहे हुए लोग हैं, कुर्सी पार की भट्टी खुद वो चलाए हुए लोग हैं, और वो कहते हैं कि दारू भट्टी बंद करेंगे, है नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि आज भूपेश बघेल जी की जो सरकार है और हमारे माननीय देवेंद्र यादव जी जो यहाँ के हमारे विधायक हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरे भिलाई नगर की 70 वार्डों में हम विजय लेके आएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे भिलाई नगर निगम के 70 वार्ड हैं, उसमें देवेंद्र भैया ने बहुत ज़्यादा ही विकास कार्य किया है। तो मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि मतलब लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं माननीय श्री विधायक जी के लिए, वो बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि पूरे 70 वार्डों में उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास कार्य किया है। मैं कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार पद में रही हूँ और अभी भी हूँ, तो मैं निश्चित तौर पे ही कांग्रेस पार्टी का ही सपोर्ट करूँगी। और मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई अजित सिंह के ही प्रचार में यहाँ आई हूँ, और यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, और निश्चित तौर पर ही यहाँ कांग्रेस के इस वार्ड से, कांग्रेस के पूरे भिलाई नगर निगम, चरोदा, सब जगह कांग्रेस की ही जीत होगी। हम लोग अजीत कांग्रेस पार्टी के प्रचार में घूम रहे हैं, जो हमारा बेटा अजीत सिंह खड़ा हुआ है, उसके सपोर्ट में हम लोग पूरे वार्डवासी, और वो बहुत
सरल स्वभाव का, सबका हेल्प करने वाला लड़का है, इसलिए हम लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वार्ड को मैं छाया पार्षद हूँ, इसलिए मैं उसके साथ और सपोर्ट कर रहा हूँ कि आशा है कि भविष्य में जीत के वो बहुत सारे काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह रैली की शक्ल में वार्ड का भ्रमण करते हुए विधायक देवेंद्र यादव द्वारा पैराशूट के माध्यम से 2 प्रत्याशी खड़ा किए जाने का जवाब देते हुए कहा कि वे स्वयं हाउसिंग बोर्ड जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां से पैराशूट के माध्यम से भिलाई विधानसभा से क्यों चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से उनका जन्मकाल से संबंध रहा है। आज भी वे प्रतिदिन यहां पर एक बार अवश्य आते हैं और सभी से मिलते जुलते हैं। उन्होंने अपनी बात ग्रैंड न्यूज से साझा की। मैं चुनाव पहली बार लड़ रहा हूं, लेकिन चुनाव इस वार्ड में निरंतर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद निरंतर रहा है, तो मेरे लिए कोई ये नया नहीं है और ये जन सैलाब नहीं है, ये मेरा परिवार है। और ये परिवार स्वाभाविक है कि माता रानी के मंदिर के पास में खड़ा हूँ और निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद मेरे को मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। हर समस्या का हल खिलता हुआ कमल। भिलाई का विकास किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप कांग्रेस से पूछिए कि उसने 8 साल में आपको क्या किया। अपने विकास की बात करें, हम तो अपने विकास की बात कर रहे हैं। जय श्री राम। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। आज वार्ड 45 बालाजी नगर में महती चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पी श्याम सुंदर राव, सत्यवती साहू, जयशंकर चौधरी व दया सिंह को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप भाजपा के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर अपना 5 साल सुरक्षित करें। श्री पांडे ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ के बल पर भरमाने का काम करती रही है। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से अपने विचार व्यक्त किए। जो कमल है वो भारतीय जनता पार्टी, बाकी कुछ नहीं। तो फिर बाकी गुटू वाले गुटखा खाते रह गए। ये पट्टा वैसा ही है, ये पट्टा वैसा ही है जैसा मुख्यमंत्री जी के गुरु डी में 1976 था और वो आज भी पट्टा लेके घूम रहे हैं। जमीन नहीं मिला है, वैसे ये चुनाव के बाद लोग पट्टा लेके घूमेंगे और जमीन नहीं देंगे। आसन्न निगम के सभापति पी श्याम सुंदर राव ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्ष से इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है, जिसकी वजह से यहां पर विकास की गंगा बहाई गई। सर, आप कई वर्षों से पार्षद आपके वार्ड में काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिसे अभी भी अनदेखा किया जा रहा है। इसके पीछे कारण जैसे कि सर सड़क की समस्या हो चुकी है और बिजली की है और पानी काफ़ी गंदा आ रहा है बीच में। पानी गंदा आ रहा था तो पानी का तो कहीं पाइपलाइन निकलेगी या तो बरसात में ओवर हो जाता तो पानी तो गंदा आ जाता, ऐसा कोई पानी का नहीं है। और बिजली का CSCB का बिजली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी कि कभी भी लाइन कट जाती थी, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याएं होने लग जाती थी। देखिए, ये तो समस्याएं तो अनंत और समस्या कोई जानबूझ के क्रिएट करता है। अब मशीन है, थोड़ा बहुत फॉल्ट आ जाता तो हो जाता समस्याएं, मशीन में हो जाता। सर, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव? देखिए, मैं 20 साल से इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मतलब जब से नगर निगम बना है तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई समस्या या तो फिर मैं कोई अपनी तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी करूँ, ये तो बेमानी है। क्योंकि 20 साल से हूँ ना, तो उसका कोई मैं इस बार इस चुनाव में संबोधन में जा रहा हूँ कि लोग जो बताएंगे मैं आगे होगा। मगर इस बार मैं लोगों के बीच में इसलिए जा रहा हूँ कि आप बताइए, उसको मैं नोट करूँगा, उसको मैं आगे आपके हिसाब से काम करूँगा। ये लोगों के बीच में मैं डिमांड सर, क्षेत्र के परिसर के बाद आप लोगों से जनसंपर्क करते हैं? मैं पूरा हर घर में, मेरे ख्याल से हर घर में इस चुनावी जब से क्षेत्र में कटा है, मेरा एक तो वार्ड बड़ा था, अब छोटा हो, मतलब 2000 के मतदाता थे, लेकिन मैं हर घर में डोर टू डोर, मतलब मैन टू मैन संपर्क किया और लोगों से अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। मतलब मैं जिस घर में भी गया, मैं 20 साल का होने के नाते
किसी में आक्रोश में नहीं है। मतलब ये व्यक्तिगत आपको बता रहा हूँ, कोई भी मतलब आप मेरे घर बाहर आए हो अगो बगो, ऐसा मतलब किसी ने भी मतलब डोर टू डोर मैन टू मैन संपर्क, मतलब मेरी जो सोच है, मैं ऐसे मतलब कभी मतलब मेरे को ऐसा पूरे मतलब हर एरिया में 2-3 बार मतलब जा चुका हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा कोई दिक्कतों का सामना नहीं। सर आपको जनता का कितना समर्थन मिलेगा? मेरे को तो जनता का पूरा 100% समर्थन है, लेकिन मैं छोटी सी सभा आपको देखने इतने सालों तक मतलब उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, आप उनको क्यों वोट देना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा बहुत बोल दीजिए। वो सीधा साधा इंसान है, हर किसी का भी अच्छा काम करते हैं, सभी से मैंने एक ही जैसा लगा, मैंने बड़े छोटे ऐसा कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो अभी जीतेंगे? अगर वो जीतेंगे तो कितना काम करेंगे आगे आप? जीतेंगे तो आगे काम करेंगे। तो जैसे कि उन्होंने कोरोना काल में कितना काम किया है? कोरोना काल में तो उतना मेरे को पता नहीं। और कुछ थोड़ा बहुत मैंने हर जगह बनाया बनाया, हाँ, वो उसके बारे सब में? कर रहे हैं। हाँ। कोरोना काल में भी तो साथ दिए, हर किसी को साथ दिए। क्या बताऊँ जैसे कि क्या क्या कार्य किए? जैसे छोटी छोटी चीज़ के लिए भी कहीं दुख हो तो हर चीज़ में आगे खड़े हो जाते हैं, हर एक चीज़ में हेल्प की है, अपने फैमिली जैसे पूरा हेल्प किया है। तो आपको लगता है कि वो इस बार जीत सकते हैं? हाँ एकदम 100%। हाँ, तो आपको क्या लगता है अगर वो जीत जाएंगे तो और क्या क्या काम करेंगे? बहुत अच्छा, बालाजी नगर और चेंज हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। आज वार्ड क्रमांक 38 व 39 के कांग्रेस प्रत्याशी राजा देवांगन व अजित सिंह के पक्ष में मतदान पूर्व पार्षद सुनील चौरे के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। रैली में भारी संख्या में युवकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वार्ड 38 प्रत्याशी राजा देवांगन ने कहा कि कांग्रेस सदैव विकास कार्यों के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि आज भिलाई में जो विकास दिखाई दे रहा है वह सभी विधायक देवेंद्र यादव के कार्यकाल में संभव हुआ। यहाँ पे जब हमारे विधायक देवेंद्र यादव जब महापौर थे तो लगातार यहाँ पे विकास की धारा भिलाई में बढ़ती गई, लगातार होती गई। और अभी जब मैं पार्षद के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मैं अपने वार्ड में हर तरह की परेशानी को दूर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ की मूलभूत समस्या जो है पानी, नल, बिजली, रोड, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। आपके पार्षद जो हमारे पूर्व थे पर हमारी सरकार हमारी नहीं थी, जिससे कई चीज़ों का दिक्कत होना पड़ा। इसलिए उन्हें विकास किया पर कुछ जगह में कुछ बाहरी ऊपरी रुकावट के कारण कार्य नहीं हो पाया। पर जब से हमारे देवेंद्र यादव जी महापौर बने तब से लगातार भिलाई में विकास की धारा बहते रही है और आगे भी लगातार बहते रहेगी। हम अपनी जनता का हमारा पूरा सहयोग है और जनता जानती कि कांग्रेस सरकार ही है जो ये पूरा सफाई कर सकती है। और अभी हमारे सीएम साहब है, हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी है और वार्ड के पार्षद भी कांग्रेस के हो तो पूरा सफाई अच्छे से होगी। देने का जो आश्वस्त किया था उसे सरकार ने अपना वादा पूरा भी किया है। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने देवेंद्र यादव जी का लगभग प्रयास चल ही रहा था इन सब चीज़ों के लिए कि जितने भी विगत 50 वर्षों से जिन कब्जाधारियों का कब्जा एरियो में उन्हें पट्टा दिया जाए, क्योंकि हमने बाबा बालकनाथ मंदिर में के आसपास की जितनी भी हमारी पुरानी बस्तियां थी वहां पर हमने पट्टा वितरण करवा दिया है। छावनी वार्डों में भी पट्टा वितरण का कार्य हो चुका है। चूँकि आचार संहिता लगी हुई है तो आचार संहिता खत्म होने के बाद और भी जितनी जो जगह है जहाँ जहाँ का सर्वे किया गया है, लिस्ट बनाई गई है, उन जगहों में भी पट्टा वितरण करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवेंद्र यादव जी ने किया था। और हम लोगों को ये बताना भी चाहेंगे कि हमारी सरकार में आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कतें, झूठा वादा, ये सब चीज़ों को उनको नहीं सुनना पड़ेगा। हम जो बोले हैं वो कर रहे हैं। नेताजी ने जो बताया था वो करके दिखाया है। आने वाले समय में हमारे भी आसपास के हमने जितने भी सर्वे किए हैं, जिन जिन सर्वे बस्तियों में विगत 30 वर्षों से 50 वर्षों से जो कब्जाधारी हैं, जिन्हें पट्टा विपक्ष की सरकार में बोला भी नहीं गया और मिला भी नहीं, वो हमारी सरकार करके दिखाई है। और लगभग उन सभी लोगों का लिस्ट तैयार हो रहा है, उन्हें भी पट्टा वितरण हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा।
बाइक रैली निकाल रहे हैं, किस उद्देश्य से? हम लोग को कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है अपने को और विकास कार्य को करवाना है। वार्ड के विकास कार्य आपको क्या लगता है यहाँ पर जनता का कितना समर्थन आपकी तरफ है? जनता का समर्थन है, उसके पूर्व भी यहाँ पार्षद रह चुका है, यहाँ जनता का अच्छा समर्थन है। भारी मतों से हम लोग जीते होंगे। बहन भाई लोग का भी आशीर्वाद है, हम लोग सरकार नेताओं का भी आशीर्वाद है, यहाँ की जनता लोगों का। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने आज अपने फेसबुक के माध्यम से पीयूष मिश्रा को चैलेंज किया। पीयूष मिश्रा बार बार कहते हैं कि 3 काम गिनाइए। मैं उनको अपने फेसबुक से चैलेंज किया और बताया कि आप अर्जुन शर्मा से 1-to-1 करिए, और करने के बाद उनके वरिष्ठ, तो हमारे बीजेपी के वरिष्ठ क्या नाम था उनका, कोई शुक्ला जी ना, निकलेश शुक्ला जी, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं 12 बजे शिवालय में आपसे आके मिलूंगा। मैंने 12 बजे काफ़ी देर तक उनका इंतजार किया, परंतु वो नहीं मिले। परंतु मैं फेसबुक के माध्यम से एक एक चीज़ अपलोड करके बताऊंगा कि आज जहां हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं वहां की अगर मैं बात करूं तो हमारे विधायक जी सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे पहले क्रिकेट ग्राउंड का स्टेडियम आपके एरिया में बनाए। आप कहते हैं युवाओं के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले आधुनिक जिम आपके एरिया में बनाया। और आप कहते हैं जिस कुर्सी पार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस कुर्सी पार का सेंटर पॉइंट हमारा श्री राम चौक है, वहां पर सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे देवेंद्र यादव जी बनाया है। उसके बाद आप कहते हैं तो आप नगर निगम के बाजू में जाकर देखिए, वहां पर इंडोर स्टेडियम हमारे नेता ने बनाया है। और आप उसकी बात क्या कहते हैं? अगर मैं आपकी बात कह लूँ तो आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप अगर जाएंगे और फेसबुक में गूगल में सर्च करेंगे पीयूष मिश्रा पॉलिटिशियन, तो 2nd नंबर में खुलता है, जो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, दैनिक भास्कर, उसमें उनका फोटो आता है। वो शराब पीकर थाने में लेटे हुए हैं, लोटे हुए हैं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हम ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल नहीं चाहते जो वार्ड नंबर 30 से रहे। हम युवा राजा देवांगन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा प्रत्याशी है। आप जैसा प्रत्याशी नहीं कि आप जो गुंडागर्दी करते हैं, हमारी माताओं बहनों को छेड़ते हैं, और आप क्या, पूरी जनता कहती है कि बाहर का प्रत्याशी नहीं चलेगा। आप अपने वार्ड में काम किए होते तो आप अपने वार्ड से चुनाव लड़ते, बाजू वार्ड से चुनाव लड़ते। आपको ऐसा क्या करना पड़ा कि आप वैशाली नगर विधानसभा से कूदकर भिलाई विधानसभा से कूद रहे हैं, भिलाई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे आपको विकास किए होते तो आप अपने धरातल से चुनाव लड़ते। और यहाँ की जनता जान चुकी है कि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। और आज हमारे आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 20 तारीख को सभी हमारे वार्ड नंबर 38 की महिलाएं, माता बहनें, हमारे वरिष्ठ सभी 20 तारीख को जाएं और राजा देवांगन को कांग्रेस पार्टी से मुहर लगाकर विजयी बनाएं। यहाँ के जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं उनकी बहुत सारी शिकायतें थी, तो क्या वो इनकी शिकायतों को क्या आप लोग दूर कर सकते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब हमारे पार्षद संदीप गिरवानी जी यहाँ पे थे तो उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जिससे उनको विकास कार्य करने में बहुत काफ़ी तकलीफें हुई। लेकिन जब से 3 साल से हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और विकास कार्य 3 साल में काफ़ी हुआ है। कांग्रेस का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है, तो यहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की पूरे 70 वार्ड में आज जो विकास कार्य 3 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में जो विकास कार्य हुआ है, ये जनता देख रही है। और 23 तारीख को सारे प्रदेश में भी देखने को मिलेगा कि जो विकास कार्य भाई देवेंद्र यादव जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं वो जनता के बीच में है। और जनता से हमें भी बहुत उम्मीद है कि पूरे 70 वार्ड में आप देखिएगा, 70 वार्ड में कांग्रेस का परचम लहराएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena
decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। आज वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर के भाजपा प्रत्याशी पीयूष मिश्रा के पक्ष में चुनावी सभा लेने पहुंचे। उस दौरान कांग्रेस का प्रचार वाहन सभा में खलल डालने का प्रयास करने लगा। आम लोगों की समझाइश पर वाहन चला गया, तब वार्ड प्रत्याशी पीयूष मिश्रा अपनी बात रख पाए। तब एल्डरमैन सुनील गोयल व दीप के नेतृत्व में 20-25 महिला व युवक सभा स्थल पर विघ्न डालने का प्रयास करने लगे। तब सीएसपी व टीआई पुलिस बल के साथ पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर वापस किया, जिसकी वजह से विषाक्त स्थिति होने से बचा लिया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने विधायक व पूर्व महापौर को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पट्टा देंगे, अरे तुम तो मंदिर तोड़ने वाले हो, तुम हुडकों में पीपल पेड़ को तोड़ने वाले हो और तुम लोगों की झोपड़ियां तोड़ने की बात करते हो। पट्टा क्या दोगे? नकली पट्टा का आश्वासन देने वाले, विकास के नाम पर शून्य, चारों तरफ बोले रोजगार देंगे या 2500 रुपया भत्ता। रोजगार के नाम पर कांग्रेस के ही अपने लोगों को चखना सेंटर दिया गया। देखिए, जो वार्ड में जो मुझे यहाँ की जनता का, यहाँ के मेरे अपने परिवार का समर्थन जो मिल रहा है, मुझे उनका साथ मिल रहा है, जो उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, उससे कांग्रेस के लोग, प्रत्याशी तो नहीं कहूँगा क्योंकि प्रत्याशी अब कहीं मैदान में नहीं है, कांग्रेस के विधायक जो पूर्व महापौर भी रहे हैं, उनके अंदर इतनी खींच हो गई है कि अब उनके पास यहाँ वार्ड का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी उनका झंडा उठाने वाला बचा नहीं है। वो बाहर से असामाजिक तत्वों को ला करके, बाहर के गुंडों को ला करके यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा जिस घर में लगा रहे हैं उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम जो कर रहा है उसे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ की जनता इस भय के वातावरण से बहुत परेशान है और 20 तारीख को इस भय के वातावरण और इस आतंक के वातावरण के विरुद्ध मतदान कर उस कांग्रेस के विधायक को पूर्ण रूप से जवाब देगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। विरोधी पक्ष का कहना है कि सेक्टर 9 से दो प्रत्याशियों को देखिए, पैराशूट के माध्यम से तो जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उसी कॉलोनी में भिलाई के विधायक भी रहते हैं। पैराशूट के माध्यम से तो वो आए थे, मेरी तो जन्मस्थली है, उनका तो जन्म भी भिलाई में नहीं हुआ, बचपना भी भिलाई में नहीं बीता, मेरा जन्म भी यही है
मेरा कर्म क्षेत्र भी यही है, मेरा बचपना भी यहीं बीता है और मेरे परिवार को 3 पीढ़ियों से यहाँ के लोग जानते हैं। जब मैंने अपने दादाजी का और पिताजी का नाम बताया तो इस वार्ड के 60% से ऊपर लोग मेरे उस परिवार की 3 पीढ़ियों को जानते हैं। तो मैं बाहरी नहीं हूँ, बाहरी आप हैं जिनका ना जन्म हुआ और ना आपका बचपना बीता। इस भिलाई से आपका कोई लगाव नहीं, इसलिए आज इस भिलाई के गली गली में शराब बिक रही है। हम अपने परिवार में, अपने घर में कभी भी शराब और जुआ और सट्टा को प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि हम अपने घर से प्यार करते हैं। जो विधायक गलती से चुन लिए गए थे उनको इस भिलाई से, उनका ये घर नहीं है, इसलिए इस भिलाई से, इस क्षेत्र से उनका कोई लगाव नहीं है। इसलिए गली गली में शराब बिक रही है। वो केवल अपने शराब के व्यापार को बढ़ाने पर 3 साल से ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। विकास कार्य से संबंधित कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ। लोग परेशान है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। यहाँ पर जन सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है और लोगों को इस बार उम्मीदें हैं कि हमारा एक भाई, हमारा एक बेटा चुनकर आएगा जो नगर निगम में 10 साल से मजबूती से लड़ रहा है। तो इस बार जरूर हमारे मोहल्ले का, हमारे वार्ड का विकास। विरोधी पक्ष का कहना ये भी है कि यहाँ पे 4 कार्यालय खोलने की बात नहीं है, ये भी हाथी पत्थर। देखिए, कार्यालय खोलने की बात कही गई है, ये तो कोई बात ही नहीं। हमने कहीं ये नहीं बोला कि कार्यालय तो खोलना ही है, क्योंकि इस सड़क नंबर 1 में मेरे भैया हैं, उनका घर है, उनके घर की चाबी मेरे हाथ में है और वहाँ कुछ प्लास्टर का काम कराना वो जारी है। तो हास्य पद तो उनके लिए है जो हाउसिंग बोर्ड में ये बोल करके चुने थे कि मैं महापौर बनूंगा तो हाउसिंग बोर्ड का विकास करूंगा, और वहाँ से घर उठा करके अपना पलायन करके सेक्टर 5 में शिफ्ट हो गए। वो लोग बेचारे आज भी उनको ढूंढ रहे हैं। और 10 साल से मैं पार्षद हूँ, मुझे मेरे क्षेत्र के लोग ढूंढते नहीं है, मेरे से प्यार करते हैं और इस क्षेत्र के लोग भी मेरे से प्यार कर रहे हैं। और इस क्षेत्र से भी मैं वही संबंध बनाऊंगा कि 6 महीने के बाद जब भिलाई विधायक इस क्षेत्र में आएंगे तो लोग बताएंगे कि हमने आपको गलत चुना था, हमारे बेटे को गलत नहीं चुना। देखिए, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ तक आश्वस्त हूँ। ये लोगों का उत्साह, मेरे परिवार का उत्साह आपको देखने के लिए मिल रहा है और विरोधियों की खींच आपको देखने के लिए मिली है। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि हम कहाँ पर हैं। देखिए, विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय जो काम हुए थे उसको छोड़कर यहाँ इन 3 सालों में केवल शराब बिकी है, जुआ सट्टा को प्रश्रय दिया गया है और असामाजिक तत्वों को प्रश्रय दिया गया। आज मैं यहाँ पर वार्डों में गली गली में जा रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के गुंडे यहाँ गली गली में शराब पी रहे हैं, लोगों को आतंक से डराते हैं और जुआ सट्टे के व्यापार को बढ़ाते हैं। लोग परेशान हैं और मैंने उनसे वादा किया है कि जिस दिन उनका ये बेटा, उनका ये भाई आ जाएगा तो सबसे पहले अगर कोई काम करूंगा तो कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करूंगा। यहाँ पर हुई है, कांग्रेस सरकार ने की है यहाँ पे और यहाँ पर आपने कुछ भी। जी, सही बोला उन्होंने। अभी चुनाव है और चुनाव में आप कांग्रेस के लोगों से और कांग्रेस के विधायक से पूछेंगे तो वो आपको ये भी बता देंगे कि ताजमहल उन्होंने बनाया था और कुतुब मीनार भी उन्होंने बनाया था। तो आप सोच लीजिए कि ये कितनी सच और कितना झूठ है। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। आज वार्ड 48 जोन 3 खुर्सीपार से भाजपा प्रत्याशी जयशंकर चौधरी घर घर दस्तक दे रहे हैं। नगर निगम के 2 कार्यकाल में लगातार पार्षद के रूप में चुने जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी वे अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए जाने जाते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि नए परिसीमन में अब क्षेत्र की समस्याएं कुछ अलग है, उसके निराकरण में सदैव तत्पर रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पे जो प्रमुख समस्या है वो है सीवेज और सड़क, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इस वार्ड के लिए हमारे इस विधानसभा के विधायक, वो एक समस्या बन के आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि जगह जगह उन्होंने होर्डिंग लगा के रखा है, 100 रुपये में नल और 250 रुपये में नल, जबकि ऐसा नहीं। 100 रुपये में नल और 250 रुपये बिना मांगे एसपी आवास में उन्होंने दे दिया। अब उसके बाद पिछले सितंबर अक्टूबर में लोगों के पास गया निगम के अधिकारी, बोले इसका शुल्क आप 5000 दीजिए, 5000 नहीं देंगे तो आपका नल काटा जाएगा। और सितंबर में जोन 3 के सड़क 1 और 2 में लगभग 30 से ऊपर कनेक्शन लोगों ने बोला हमने नहीं मांगा था, आप कनेक्शन काट लो, हम एक पानी के लिए 2 रेंट क्यों देंगे, जबकि एसपी को हम लगातार पानी के लिए पैसा देते हैं, तो भिलाई नगर निगम को अलग से क्यों देंगे। लेकिन ये झूठ और सस्ती वाहवाही लूटने के लिए वोट के चक्कर में इन्होंने आज भी बोर्ड लगा रहे हैं। बेशर्मी की हद है, जब यहाँ कनेक्शन कट रहा है और वो बोल रहे हैं कि हम 100 में कनेक्शन दे रहे हैं। वहीं बीएसपी की ज़मीन पर ये लगातार बोल रहे हैं कि हम पट्टा देंगे। अब जब उनकी ज़मीन ही नहीं है तो पट्टा कहाँ से देंगे। तो ये लोगों को फिर से एक बार 2018 की तरह
झूठ बोलकर उनका वोट लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे विधायक को जगह जगह से लताड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। और ये कल आपने वीडियो जो वायरल हुआ उसको भी आपने देखा होगा। और ऐसी स्थिति रही तो मेरे को लगता है विधायक जी के क्षेत्र में घुसना ही बहुत मुश्किल है। सर, परिसीमन के बाद आप लोगों से जनसंपर्क कैसे कर रहे हैं? परिसीमन के बाद हो या पहले हो, क्षेत्र हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम यहाँ से लगातार काम करते रहे हैं, जोन अध्यक्ष रहे हैं, तो जोन में हमें पूरे 12 वार्डों में काम करने का अवसर मिला, इसलिए हम सब परिचित हैं वार्डों से। और जनसंपर्क का पहला और मेरा सबसे अंतिम है, मैं इसी तरह से जनसंपर्क करता हूँ, घर घर, डोर टू डोर। और प्रत्येक घरों में आज मैंने हर घर में कम से कम 5-5, 10-10 मिनट व्यक्तिगत रूप में समय दिया, अपनी बातों को रखा है और उनकी बातों को सुना है। और जनता का भरपूर समर्थन और उनका विश्वास एकदम मैं हासिल करने में कायम रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप इस तरह से हमें समय दे रहे हैं, हम अपनी बातों को रख रहे हैं, हम आपके साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा तो हम पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। तब तो वहाँ के लोगों हमें जब उस अमीर बस्ती में जहाँ के लोग रोड, नाली, बिजली, पानी के परेशान थे, आज वहाँ की पूरी समस्या उस बात की रोड, नाली, बिजली, पानी समाप्त है। और वहाँ पर अब सिर्फ नाली साफ करने और झाड़ू लगाने के सिवा दूसरा कोई समस्या नहीं है। तो वैसे ही ये जो नए परिसीमन में जो नए क्षेत्र आए हैं, आने वाले जब 5 साल होंगे उसके बाद ये वार्ड भी मूलभूत समस्या रोड, नाली, बिजली, पानी से समाप्त हो जाएगा। इसी लक्ष्य को लेकर भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और उन्हें विश्वास हो रहा है कि पिछले समय से यहाँ भी। अब आइए सुने क्षेत्र की जनता जयशंकर चौधरी के बारे में क्या राय रखती है। आप अपने प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे यादव वादा किए थे कि इस जोनपुर की अगल बगल जो दुकानें हैं DSP के रूप में आती है, बोले थे पट्टा देंगे। उसके बाद अभी तो उसका कुछ वो नहीं हुआ है। लोग और भी कई वादे किए थे कि दारू बंद करेंगे, हाथ में गंगा जल लेके ये दारू बंद करेंगे। दारू बंद क्या करेंगे, उसका और रेट भी बढ़ा दिए हैं और गुंडागर्दी बढ़ गई है। ये सब बातें हैं। और बहुत सारे बोले थे कि संपत्ति कर आधा करेंगे, वो भी डबल हो गई है ना। बिजली बिल बोले थे कि आधा करूँगा, ठीक है झोपड़ी में, लेकिन जो रोड पे रहते हैं कमर्शियल जिसको बोलते हैं वो भी तो वोट दिए हैं, क्या उनका हक नहीं क्या? उसको भी डबल दिया जा रहा है। ये सब बातों को लेके हमारे जो समस्या है वो है जो आएगी हमको कुछ दिन तो पहले अभी हमारे विधायक जी ने कहा था कि सबको पट्टा मिलेगा करके, और जो भाजपा है वो कई वर्षों से उन्होंने झूठा वादा किया है, पर वो जो अभी जो वो वादा कर रहे हैं वो वादे को वो पूरा निभाएंगे, लोगों को पट्टा देंगे। क्या आपको लगता है ये सच होगा? अब ऐसा है कि तो कहते हैं, लेकिन तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हुआ है भाजपा के सरकार में सब कुछ उसी के हुआ। रोड का, बिजली का, पानी का, गली गली सुंदरीकरण का, सब उसी में हुआ है। तो कोई चीज़ 10 बात बोलते हैं, एक बात जुड़ जाता है तो समय उसका आ गया है, कोई विश्वास करते हैं तो वो करेंगे, इसलिए विश्वास करके उनको जिताना। आप बताइए, आपकी जो भाजपा प्रत्याशी है जयशंकर चौधरी, आप उन्हें क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? जी, हमारे मोहल्ले के लिए हर चीज़ करते हैं, ठीक है। और कोरोना काल में भी वो अपना सबको राशन दिए और बहुत ऐसा गार्डन का काम करवाए, नाली का काम करवाए, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार अगर वो जीतेंगे तो आपके उम्मीदों से खड़ा उतरेंगे? तो आपकी और क्या इच्छा है, आपकी और क्या मांग है, और यहाँ पे आपके क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए? बहुत ऐसा काम हो चुका है और बहुत ऐसा काम जो है उनके जीतने के बाद हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि वो करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 2 वार्ड 56 की भाजपा प्रत्याशी जयललिता ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। वहीं डोर टू डोर जाकर वार्डवासियों के बीच अपना जनसंपर्क बना रही हैं। पूर्व पार्षद व वर्तमान पार्षद प्रत्याशी जयललिता के पति जय श्रीनिवास का कहना है कि
इस वार्ड में उद्यान बनाने का प्रस्ताव निगम सरकार के समक्ष रखा गया था, किंतु राजनीतिक बैरभाव की वजह से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम इस वार्ड को अपना घर व वार्डवासियों को अपना परिवार मानते हैं। अब हमारी सरकार बनने के बाद उन सभी लंबित योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। अपने जनसंपर्क के दौरान अपनी महिला समर्थकों के साथ जनसंपर्क में जुट गई हैं। उन्हें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, मैं जय श्रीनिवास राव, पूर्व पार्षद। आज का कार्यक्रम ये था, शहीदों के लिए नमन का कार्यक्रम था, वीर शपूतों के लिए, रावत जी की आत्मा शांति के लिए हम लोग ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और एक देशभक्ति की भावना का सारे लोग को एक साथ निकाल के पूरे वार्डवासी आज कैंडल मार्च निकाले। और आज के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मनीष भैया आए और उनका मार्गदर्शन मिला कि कैसे हमें लोगों के बीच में जाना है, जनता के बीच में। और इस 3 साल में जो कांग्रेस सरकार ने जो भ्रष्टाचार जो किया, उनके खिलाफ हमको लोगों के बीच में जाके बताना है और हमारी पूरी टीम के साथ उनका आशीर्वाद सहयोग प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस बार मेरी धर्मपत्नी जयललिता चुनाव लड़ रही है और मैं लोगों से अपील करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है और सदा मिलता रहे। और इसी के साथ हम लोग घर घर जा रहे हैं कि हमारे चुनाव मुद्दे को लेके। और इन 3 वर्षों में जो हमें तो शासन प्रशासन ने जितना परेशान किया, वो हम लोग बीच में रख रहे हैं कि हमारे वर्कआउट होने के बाद भी काम रोका गया, तो बहुत ही हमें दुख का सामना करना पड़ा। लेकिन जनता जान रही है और जनता के बीच हम लोग वही जा रहे हैं कि बताने के लिए कि आपका आशीर्वाद मिले। जो रुके हुए कार्य हैं हम बिल्कुल पूरा करने का प्रयास करेंगे, हम ये आपसे वादा करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 2 स्मृति नगर में सदैव जनहित कार्यों को करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने वाले उत्कर्ष भट्ट चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं उत्कर्ष भट्ट जनता के बीच अपनी बातों को सरलता से रखते हुए जनसंपर्क बनाने में जुट गए हैं। अपनी समाज सेवा के बल पर क्षेत्र में काफी लोकप्रियता अर्जित करने वाले उत्कर्ष के प्रत्याशी बनने से यहां चुनावी समीकरण ही बदलने लगा है। जनता के बीच अपनी बातें सरलता से रखते हुए जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। लोक कल्याण समिति के माध्यम से आम वर्ग को लाभान्वित करने वाले उत्कर्ष भट्ट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। उत्कर्ष भट्ट का कहना है कि पूर्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है और उसकी निष्क्रियता से यहां समस्याओं का अंबार लग गया है। उत्कर्ष भट्ट ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावना है। उन्होंने कहा कि विकास को घर घर पहुंचाने के लिए सीढ़ी छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्कर्ष भट्ट ने ग्रैंड न्यूज से अपनी बातें साझा की। मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे 15 सालों से एक बीजेपी पार्टी का पार्षद है, वो इस बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की समस्याएं इतनी बड़ी हैं जो मैं एक प्राइवेट संस्था के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। ये मेरा मुद्दा है कि जैसे कि यहाँ की हमारी तालाब की साफ़ सफाई एक प्राइवेट संस्था के माध्यम से मैंने करवाई है, उसके बाद उसमें छठ के कार्यक्रम मैं करवा रहा हूँ। मेरी जो समिति है यहाँ पे लगभग 6-7 महीने से हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे वार्ड वासियों को जितना हो सके जो सरकारी सुविधाएं हैं जिससे वो वंचित हैं, जो यहाँ के पार्षद होते हुए उन तक नहीं पहुँचा रहे थे, वो हम लोग हमारी समिति के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। जैसे पीछे हमारा सतनामी इलाका है जहाँ पे खाना पीना जो हो सकते हैं, हम लोगों ने कभी अपनी ये सब चीज़ों की एडवर्टाइजिंग नहीं की। मेरी एक समिति है जो पर्सनली लोगों के घर डोर टू डोर जाके काम कर रहे हैं हम लोग, और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मुझे इस बार चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि 15 वर्षों से यहाँ पे एक ही पार्षद, एक ही पार्टी से पार्षद, 2-2.5 साल हो गए हैं सत्ता में एक सरकार है, उनके भी प्रत्याशी यहाँ हैं जो कि निष्क्रिय हैं, जो कि काम नहीं कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। और इस बार चुनाव में देखा जाए तो हमारे जहाँ मैं रह रहा हूँ स्मृति नगर में, यहीं के अध्यक्ष भी मतलब समिति के सदस्य भी इस बार चुनाव में खड़े हो गए, जो कि 15 वर्षों से वो खुद ही अध्यक्ष हैं यहाँ पे। हमारी स्मृति नगर की सोसाइटी का हाल ही बहुत ख़राब है जी हाँ, चल तो रहे हैं बहुत, आप सब लोगों को जानकारी है। और इस समय सोसाइटी की चर्चा अपन ना करें क्योंकि ये चुनाव का चर्चा है, तो अपन चुनाव में बात, जब आपको पता ही है कि सोसाइटी में इतना है, तो वो इस बार जब वो सोसाइटी नहीं संभाल पा रहे तो वार्ड अलग स्थिति हो जाती है। वार्ड बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत गरीब स्तर के भी लोग हैं, अमीर स्तर के भी लोग हैं। जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, लोगों को अपने समिति के माध्यम से सेवाएं
सरकारी सुविधाएं, जो चीज़ें छूट गई हैं वो हम लोग पहुंचा, जो वंचित हैं उन तक हम सेवाएं पहुंचा रहे हैं। तो कृपया करके मैं ये कहूँगा कि आप लोग सीढ़ी छाप पे मोहर लगाएं और हम लोगों को, जो यूथ हैं, मेरे समिति में सब यूथ हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। ऐसा झूठे प्रलोभन वादे ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। तो हम जैसे यूथ को आगे लाएं जिसमें हमारे वार्ड का विकास हो सके। लोग यहाँ बस विकास की बात करते हैं जी, और मैं अपने आप को वही मानता हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ और बेटे के जैसे ही काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पार्षद का चुनाव जरूर लड़ रहा हूँ, लेकिन 6-7 महीने से मैं एक पार्षद के जैसे ही कृत्य कर रहा हूँ। किसी के यहाँ लाइट पहुँचाना, किसी के यहाँ की नाली साफ़ करवाना, किसी के घर के सामने पेड़ गिर रहे हैं उसको कटवाना। लोग मतलब जैसे पार्षद को फ़ोन करते हैं रात के 2 बजे 3 बजे, किया जाता होगा कहीं कहीं वार्डों में होता है, उसकी जगह लोग मुझे और मेरी समिति को इस काम के लिए बुलाते हैं। तो मैं इस पार्षद चुनाव के लिए अपने आप को एक प्रबल दावेदार समझता हूं, जो कि हमारी वार्ड वासियों की सेवा करने के लिए तत्पर और निरंतर हाजिर है। देखिए, उत्तम भट्ट जी जो है, एक तो शिक्षित व्यक्ति है, दूसरा इस वार्ड की हर जनता अपने आंखों से देख रही है। स्मृति नगर सोसाइटी जो है टोटल भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, और कोविड का भी समय आया तो उत्कर्ष भट्ट जी ने चौहान टाउन से लेकर 9 हमारे यहाँ बूथ है, टोटल वार्ड में उत्कर्ष भट्ट जी ने जो है और इनके सहयोगियों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, ये सारी पार्टी जानती है। कोरोना काल के समय के बाद जो है अभी जो चल रहा है, इसमें उत्कर्ष भट्ट जी ने कॉलोनी में 1-2 शिविर भी लगवाए हैं और सब लोगों का टीकाकरण भी हुआ उसमें, और इससे लाभान्वित भी हुए हैं लोग। भट्ट जी को हम ये देख रहे हैं कि यदि ये जीत जाते हैं तो कॉलोनी के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। कॉलोनी वासियों का भी पूरा सहयोग हम देंगे उनको, और हम ये चाहते हैं कि मिलजुल के जो है कॉलोनी की जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हों भविष्य में। ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव घमासान की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।